गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे आदि इतिहास का। और आदि इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे पारिस्थितिकी एवं प्रातिनूतन काल, इकोलॉजी एंड प्री नॉटिकल एज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीव जंतुओं के विकास के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण जीवों के जीवाश्मों के अध्ययन से प्राप्त होता है। धरती पर हमें इस बात का यदि पता लगाना हो कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और सबसे पहला जीव कौन सा इस धरती पर आने वाला था, तो उसके लिए हमें फॉसिल्स विज्ञान या जीवाश्म शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। जीवाश्म पृथ्वी के कुछ विशिष्ट प्रकार के आंतरिक स्तरों में परिलक्षित मिलते हैं। जो जीवाश्म होते हैं फॉसिल्स, वे पृथ्वी के कई स्तरों में परिलक्षित या प्रिजर्व रहते हैं और हजारों सालों, लाखों हजारों सालों में उनके ऊपर धूल मिट्टी इत्यादि पड़ती रहती है, जिससे कवर बन जाता है और वे अंदर सुरक्षित हो जाते हैं। उसके अंदर आरंभिक मानव सम प्राणियों होमोनिड और मानव की प्राकृतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए भूतत्व विज्ञान से संबंधित पृथ्वी के काल विभाजन के विषय में किंचित जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। भूतत्व विज्ञान में पृथ्वी के प्रमुख काल विभाजन या कल्प पीरियड कहलाते हैं। जो भूतत्व विज्ञान है उसमें जो प्रमुख काल विभाजन है उसको कल्प या पीरियड कहा जाता है। यह कल्प विभाजन भूगर्भ के विविध स्तरों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के आधार पर मुख्य रूप से किया गया है। ये जो कल्प विभाजन किया गया है, ये जो मिट्टी का लेयर है उसमें कई तरह के जीवाश्मों के पाए जाने के आधार पर इसको किया गया है। भूतत्ववेत्ताओं ने पृथ्वी के इतिहास को 5 कल्पों में विभाजित किया है। जो भूतत्ववेत्ता हैं वे पृथ्वी के इतिहास को 5 कल्पों में विभाजित किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। आदि कल्प या आजीवन कल्प, आर्कियोजोइक। दूसरा है प्रादिकल्प या सजीवन कल्प, प्रोटियोजोइक। तीसरा है पुराकल्प या पूरा जीवन कल्प, पेलियोजोइक। और चौथा है मध्यकल्प या मध्य जीवन कल्प, मेसोजोइक। 5वां है नूतन कल्प या नवजीवन कल्प, सेनोजोइक। कल्पों को एरा कहा जाता है। कल्पों को एराज को कालों अथवा वर्गों एवं कालों को युगों अथवा अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। भूतत्व विज्ञान के कल्प, काल और युग अत्यंत सुदीर्घ काल को सुव्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करने तथा उसे बोधगम्य बनाने में मानव के प्रयास मात्र है। जो ये भूतत्व विज्ञान के कल्प हैं या काल हैं और युग हैं, ये मानव के इतिहास को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए हैं। रियल में प्रकृति कोई युग के हिसाब से कुछ परिवर्तन नहीं करती, उसमें निरंतर विकास होता रहता है, जिसको कि हम कालों या युगों में विभाजित कर देते हैं। उसको हम कालों या युगों में विभाजित कर देते हैं। प्रकृति इस प्रकार के सुंदर एवं क्रमबद्ध विभाजन के प्रति उदासीन थी। अब हम बात करेंगे नूतन कल्प की, जिसको कि सेनोजोइक कहा गया है। नूतन कल्प मानव इतिहास के सबसे नज़दीकी रूप से नूतन कल्प ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा ही हम विस्तृत रूप से करेंगे, जो कि 5वां कल्प है। और पहले वालों की हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका इतिहास या मानव विकास से उतना संबंध नहीं है। तो मानव की विकास यात्रा में नूतन कल्प का अपना विशिष्ट स्थान है। नूतन कल्प का आरंभ लगभग 7 करोड़ 50 वर्ष पहले हुआ। 7 करोड़ 50 वर्ष पहले मतलब बहुत दिनों पहले। और उस समय महासागर, वर्तमान महाद्वीप, नदियां एवं पर्वत आदि इस कल्प के आरंभ में घटित प्राकृतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। नूतन कल्प में ही महासागर, पहाड़ और नदियां इत्यादि बने।
जीव जंतुओं एवं पादपों के जीवाश्म तो नूतन कल्प को एक रूपता प्रदान करते हैं। जो जीव जंतुओं एवं पादपों के जीवाश्म हैं वो तो नूतन कल्प को या सेनोजोइक को एक रूपता प्रदान करते हैं, लेकिन जलवायु के क्षेत्र में इस प्रकार की एक रूपता अथवा अविच्छिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती। जलवायु के रूप में इस प्रकार की एक रूपता अथवा अविच्छिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती। मतलब जीवाश्म के हिसाब से तो हम इसको एक कल्प में बांट सकते हैं, क्योंकि उस विशेष एज में एक विशेष प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन अगर इसको हम जलवायु के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है, जलवायु में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए नूतन कल्प को प्रमुख दो कालों में विभाजित किया गया है, तृतीयक काल और चतुर्थक काल। मतलब टेरिशरी और क्वार्टरसरी, इन दो उसमें बांटा गया है इसको। तृतीयक काल और चतुर्थक काल, दो भागों में इसको नूतन काल को बांटा गया है। तो इसमें तृतीयक काल का हम शुरुआत करते हैं। तृतीयक काल का आरंभ 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व तथा समाप्ति संभवतः 20 या 30 लाख वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी के भूपरत का वर्तमान स्वरूप प्रायः इसी काल में निर्मित हुआ। जो पृथ्वी का वर्तमान पटल है या परत है वह इसी काल में निर्मित हुआ। रॉकी, एंडीज एवं आल्पस तथा हिमालय आदि नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण इसी काल में हुआ। तृतीय काल में स्तन्य प्राणियों की विविधता एवं शक्ति में विशेष विकास हुआ। जो तृतीय काल है, तृतीयक काल या तृतीय काल जिसको टेरिशरी भी कहा गया है, इसमें ही स्तन्य जीवों या मैमल का डेवलपमेंट हुआ है। इनमें विशेष प्रकार के मैमल जैसे हाथी, बारहसिंघा तथा गैंडा इत्यादि उत्पन्न हुए हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।